एजुकेशन मिलती है वो उस एजुकेशन के साथ उसके बिहेवियर में जो बदलाव आता है वो देखने वाली बात है। लेकिन अगर आर्मी में जाकर ट्रेनिंग हासिल करने के बाद भी उस बच्चे में कोई तब्दीली ना आए या एजुकेशन हासिल करने के बाद बच्चे के बिहेवियर में कोई तब्दीली ना आए तो इसका मतलब एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। एक फर्क आपको हमेशा याद रखना होगा, यू आर हाईली क्वालिफाइड और यू आर हाईली एजुकेटेड। हाईली क्वालिफाइड का होना एक अलग मतलब है और हाईली एजुकेटेड होने का एक अलग मतलब है। अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं इसका मतलब आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, आप वो अप्लाई कर सकते हो, आप डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, यू आर क्वालिफाइड फॉर दैट। लेकिन क्वालिफिकेशन होने के साथ अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं, सोसाइटी के अंदर आपको कैसे रहना है वो आपको देखना है। अगर एजुकेशन हासिल करने के बाद इंडिविजुअल की सोच लॉजिकल नहीं है और साइंटिफिक नहीं है तो इसका मतलब एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे ही है। मैं कई बार अपने घर में मेरी 3 बेटियां हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन कई बार मैं उनको बोलता हूँ कि आप हाईली क्वालिफाइड हैं मगर आप ना लॉजिकल बनी है ना साइंटिफिक हुई है, क्योंकि अगर हमारी सोच वही है तो फिर हम अंधविश्वास में फंसे हैं, तो फिर हमारा पढ़ाई का कोई मकसद नहीं बनता है। हमारी सोच साइंटिफिक होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, जो बात हम कहें वो कैसी है वो होनी चाहिए। तो ये एक मेन बात थी जो आपको समझनी है, पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना है। आप जो सोच रहे हैं, जैसे तो साथी हमारे योगिंदर अंगोत्रा जी ने एक मिसाल दी थी आपको कि 2 बच्चे एग्जाम देने के लिए गए और वो वैन में फंसा है कि बिल्ली काट गई है, मुझे आगे नहीं जाना है, तो दूसरा चला गया है, तो जो वैन में फंसेगा उसको नुकसान हर वक्त होगा। एक बात मैं कहूँगा, आपको कई बातें ऐसी हैं जो आपने नहीं सुनी होगी, लेकिन आप वो हमारा अपना तजर्बा जो हम आपको बताएंगे। हमें एक बार पुंछ में जाना था, तो हम 4-5 लोग थे। रास्ते में एक किसी ने कहा भाई आपने खाना यहाँ खाना है, किसी को ये अच्छा भी लगेगा नहीं भी लगेगा वो कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा ले जाना, नहीं तो छोड़ जाना, इधर ही छोड़ जाना। वो जो ड्राइवर था वो यंग लड़का था, वो एक राजपूत लड़का था, तो जिसने उसने खाना शाना बनाया था, उसने मीट भी बनाया था, मुर्गा भी बनाया था, मगर दिन मंगलवार था। तो मुझे वो कहने लगा अंकल आज मंगलवार है तो मैं क्या करूं। मैं कहा आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना है, मीट खाना पाप है या नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर तुझे लगता है कि मीट खाना पाप है तो बिल्कुल नहीं खाना। अगर तू कहता है कि मैं मीट खाना पाप नहीं है, इसमें दिन का कोई रोल नहीं है, तो जिस दिन खाना है खाओ, जिस दिन नहीं खाना है नहीं खाओ, मगर दिन का इसमें कोई रोल नहीं है। वो बैठा और उसने खाया। मेरा कहने का मतलब है कि आपने अंधविश्वास में नहीं जाना है। सबसे ज्यादा आपको एजुकेशन हासिल करनी है और एजुकेशन हासिल करके आपको एजुकेटेड भी बनना है। अगर एजुकेटेड नहीं बने तो फिर हमारी पढ़ाई का कोई मकसद नहीं बनता है। दूसरी बात जो लिखा है वीपी सिंह के बारे में, आज उनका जन्मदिन है, जन्मदिन के बारे में आपको पूछा, मेरे ख्याल में इनका जन्म आज 25 जून 1931 को हुआ है। डॉक्टर तो नहीं है, मुझे इसलिए याद है क्योंकि कॉस सेंसिस जो हुई है, कॉस सेंसस तो होती रही है, लेकिन कास्ट के नाम से भी सेंसस जो हुई है वो 1931 में हुई है। उसके बाद आज तक वो कास्ट सेंसस नहीं हुई है। तो अभी गवर्नमेंट कह रही है कि सेंसस करेंगे, मगर वो सेंसस मैंने पहले बोला था कि इस सेंसस में बड़ा फर्क है। पहले उन्होंने बोला कास्ट सेंसस वो करेंगे, अब वो कहते हैं कि कास्ट का कॉलम होगा मगर क्लास को कंसोलिडेट नहीं करेंगे, यानी आपको उसको कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। एससी को कंसोलिडेशन होगी जैसे होती है, एससी की पहले भी होती थी, एसटी की पहले भी होती थी, ओबीसी की सेंसस कभी नहीं होती कि ये कितने हैं और इनको कितनी रिजर्वेशन चाहिए, इनका कितना हक बनता है।
तो वो गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर किया उसमें मैंने पूरा पढ़ा है, उसमें अभी पता नहीं कितनी लड़ाई लगेगी। उन्होंने कहा काश रहेगी कंसोलिडेशन